हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 यूनिट 5 लेक्चर 6। इस लेक्चर में हम लोग डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देखेंगे। तो डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को हम लोग देखेंगे। ये आपका हो गया डायग्राम डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग एक इंट्रीगेटर का यूज किए हैं। ओपैम है, ओपैम को हम लोग इंट्रीगेटर की तरह यूज किए हैं। यहाँ पे आपका हम लोग इंट्रीगेटर की तरह ओपैम का यूज किए हैं। और ये आपका ओपैम है जिसको हम लोग वोल्टेज कंपैरेटर की तरह यूज किए हैं। ये आपका एंड गेट है, यहाँ पे आपका कंट्रोल सर्किटरी है, यहाँ पे आपका काउंटर है, और ये आपका बाइनरी आउटपुट दे रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग इनपुट को अप्लाई करेंगे और हमको फाइनली क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा बाइनरी में, क्योंकि ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो आपका इनपुट जो होगा एनालॉग होगा और आउटपुट क्या होगा, डिजिटल होगा। तो यहाँ पे देखिए दो इनपुट है, एक आपका एनालॉग इनपुट है, वो रिफरेंस वोल्टेज है। ये जो है आपका एनालॉग इनपुट वोल्टेज और रिफरेंस वोल्टेज, इसका जो पोलैरिटी होगा दोनों का अपोजिट होगा। सपोज कीजिए एनालॉग इनपुट का वोल्टेज का अगर पोलैरिटी पॉजिटिव है तो रिफरेंस वोल्टेज का पोलैरिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब देखिए ये यहां से अप्लाई कीजिएगा तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपको वी नॉट आउटपुट मिला। ये जो इंट्रीगेटर है इसका आउटपुट क्या मिला, वी नॉट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किए हैं। ग्राउंड किए मीन्स जीरो होगा। तो यहाँ पे वी नॉट का जो वैल्यू है, वी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पे आउटपुट आपको वन देगा। तो आउटपुट क्या देगा, वन देगा। यहाँ पे अगर वी नॉट का वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि आपका इन्वर्टिंग माइनस को हम लोग ग्राउंड किए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, तभी ये ग्रेटर होगा। तो वी नॉट का वैल्यू क्या होगा ना, यहाँ जो आउटपुट आएगा उसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पे वन आएगा। हम लोग जानते हैं एंड गेट में क्या होता है, जब आपका दोनों इनपुट वन होता है तो आपका आउटपुट वन आता है। मीन्स दोनों इनपुट जब हाई होगा तो आउटपुट हाई आएगा। तो देखिए ये क्लॉक हम लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से जब वी नॉट ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ आउटपुट आपका वन आएगा। तो वन आएगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका एक क्लॉक जाएगा। फिर क्या होगा, इस तरह से आपका बाइनरी काउंटर में क्या होगा, ये आपका काउंट करेगा बाइनरी काउंट। फिर ये यहाँ पे आपका, फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फिर इनपुट वोल्टेज आपका आ जाएगा। फिर इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे फिर आपका वी नोट जो है चेक करेगा जो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर आपका जो है पल्स अप्लाई होगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये आपका डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काउंट करेगा, और फिर आपका बाइनरी काउंटर क्या करेगा, काउंट करके आपको बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एनालॉग इनपुट अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बाइनरी आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है द डुअल स्लोप कन्वर्टर इज वन ऑफ द स्लोएस्ट कन्वर्टर। ये जो आपका डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो आपका सबसे स्लोएस्ट है, सबसे मीन्स स्लो है। सबसे स्लो क्यों है, क्योंकि इसका जो कन्वर्जन टाइम होता है वो आपका टू दी पावर n प्लस वन होता है। मीन्स क्या होगा, ये इसका कन्वर्जन टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम इसको कन्वर्ज करने में। अगर 3 बीट का आपका होगा, 3 बीट का सपोज कीजिए डुअल स्लोप आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है 3 बीट का, तो इसका कन्वर्जन टाइम कितना हो जाएगा, टू दी पावर 3 प्लस वन, तो टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 टाइम। तो वो क्या होगा, 16 टाइम कन्वर्जन टाइम होगा, तो वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, स्लोएस्ट हो जाएगा। ये सबसे स्लोएस्ट होता है, बट it is relatively inexpensive because it does not require precision component। देखिए इसका क्या होता है, ये स्लोएस्ट कन्वर्जन है, बट ये क्या होता है आपका, सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, और इसमें कोई प्रिसीजन कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जैसे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम लोग काउंटर टाइप में देखे थे, काउंटर टाइप में आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आपको
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज नहीं होता है, VOC का यूज हम लोग नहीं करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल और सिंकर, तो ये सब कंपोनेंट का यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका ये स्लो होता है, सॉरी, जिसके कारण क्या होता है ये आपका इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है। Another advantage of dual slope analog to digital converter is its low sensitivity to noise। और दूसरा क्या एडवांटेज है डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, ये आपका नॉइज इसमें क्या होता है कम होता है, लो सेंसिटिविटी टू नॉइज, इसमें नॉइज कम अकर होता है, कम होता है। एंड वेरिएशन इन इट्स कंपोनेंट वैल्यूज काउज बाय टेम्परेचर चेंजेस, और टेम्परेचर चेंज करने के कारण क्या होता है इसका वैल्यू में वेरिएशन नहीं होता है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। ये स्लोएस्ट होता है क्योंकि इसका कन्वर्जन टाइम जो है 2n+1 क्लॉक साइकिल है, 2n+1 क्लॉक साइकिल है इसका कन्वर्जन टाइम, तो इसका ज्यादा टाइम लगता है कन्वर्ट करने में, बट ये क्या है आपका इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है। इसमें हम लोग जो कंपोनेंट जो है जैसे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर VCO ये सब का यूज नहीं करते हैं, और इसमें क्या होता है टेम्परेचर वेरिएशन करने के कारण क्या होता है इसका प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होता है, और ये नॉइज लो सेंसिटिविटी टू नॉइज है, वो ये नॉइज को कम ऑकर करता है, मींस इसमें नॉइज कम होता है। तो ये आपका डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।